जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला क्लास, जिसमें हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये एमसीक्यू का जो है पार्ट 9 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल है कि वेदों की ओर चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि वेदों की ओर चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो आपके सामने में यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है। पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से आप जान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर वापस चलो यानी बैक टू द वेदास का नारा दिया था। इस नारे का उद्देश्य लोगों को वेदों के मूल ज्ञान की ओर लौटाना था। कह रहा है लौटाना था, कह रहा है जिसे वे ज्ञान का आधार मानते थे, यानी कि दयानंद सरस्वती जो है वेदों को ही ज्ञान का आधार मानते थे। अब देखिए किन्होंने यानी कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो हो गया। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दयानंद सरस्वती। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला है ज्योतिबा फूले, उसके बाद है स्वामी नैकर, उसके बाद है नारायण गुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिबा राव फूले। तो है ना, इसको याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए ज्योतिबा राव फूले। तो चलिए अब इसका डिटेल में देख लेते हैं। देख सकते हैं इनका फोटो भी है ज्योतिबा फूले राव का। करा है ये क्या कहते हैं इसको, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यही है कहाँ गया, ज्योतिबा राव फूले। कब किए थे इसकी स्थापना? तो 24 सितंबर 1873 को। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाज में कुछ है ना, मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में महिलाओं, शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समूहों के अधिकार को पर ध्यान केंद्रित करना था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन था सत्य शोधक समाज के संस्थापक, तो ज्योतिबा राव फूले। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आप चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका यहाँ पे ये कि अल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वाइसराय थे, यानी कि भारत का बात हो रहा है। तो अल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन थे वाइसराय? तो लॉर्ड रिपन थे या लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड डफरिन थे या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको लॉर्ड रिपन, यानी कि अल्बर्ट बिल के समय लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कह रहा है कि अल्बर्ट बिल विवाद के समय लॉर्ड लिपन है ना, लॉर्ड रिपन वाइसराय थे। यह बिल 1883 में आया था। कब आया था? तो 1883 में यह बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, जिसका मुख्य मुद्दा क्या था? उद्देश्य था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों से जुड़े मामले सुनने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इस पे बहुत बवाल मच गया, जिसके कारण ये बिल वापस लेना पड़ा। इसी को कहा जाता है अल्बर्ट बिल विवाद। तो ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं। क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट? तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे अब अगला सवाल आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय युवाओं को किसका संदेश था कि शक्तिशाली बनो और निडर बनो,
यानी कि इनमें से कौन थे जो युवाओं को बोले थे शक्तिशाली और निडर बनो। तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कर है बी.एम. मालावारी, उसके बाद है दयाराम गिडुमल, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो डिटेल है आपको कि भारतीय युवाओं को स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया कि शक्तिशाली और निडर बनो। उन्होंने युवाओं के शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने, निर्भय होने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक काम करने के लिए कहा आह्वान किया जब तक वे सफल न हो जाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के फोटो का, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के फोटो। चलिए, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? यानी कि देखिए, ये जो है उनका विरोध किया जो सती जलाने के विरोध में थे। तो उन्हीं का नाम बताना है कि सॉरी, यानी कि जो सती जो जलाते थे तो उसका विरोध करना था। तो कौन थे ये? तो ये है राजा राम मोहन राय, या उसके बाद एम.एस. रनाडे, उसके बाद है बी.एम. मालावारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ लेते हैं। ऐसे इसका आंसर तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है सो ऐसे लोगों के पक्ष में थे जो, यानी कि सती जो जलाया जाता है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो उसी के पक्ष में थे, यानी कि सती को नहीं जलाया जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं ना। राजा राम मोहन राय कहाँ चल गया, यहाँ एक मिनट। गढ़ा राजा राम मोहन राय एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने सती के पक्षधर जागरूक हिंदुओं के द्वारा की गई प्रतिक्रिया के जवाब में ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी और राजा राम मोहन राय के प्रयास ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1829 में, कब 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? 1829 में। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के समय। उस समय कौन थे यानी कि वाइस राय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ठीक है, तो 3-4 बात याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए करा सुरक्षित बाल्य सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? यानी कि कौन जो है सुरक्षित बाल्य सिद्धांत दिए थे? ये बेमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, या लाला लाजपत राय, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे फोटो भी आपको दिख रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि क्या हो जाएगा। करा है ना, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना का स्थापना किया। इसी को सेफ्टी वाल्व कहते हैं। उसने कहा था कि जिस तरह से प्रेशर कुकर में प्रेशर बन जो जाता है तो उसमें जो सेफ्टी वाल्व जो रहता है तो उससे गैस जो निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह से कांग्रेस को बनाया गया है ताकि यहाँ पर जो है ना असंतोष को है ना यदि क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किसने मुसलमानों को विरोध करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना? कहा कि मुसलमान जो है ना विद्रोह करने के लिए बहुत ही कमज़ोर है। सॉरी, यहाँ पे विद्रोह होगा। ठीक है, यहाँ पे विद्रोह होगा। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना था और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकार की दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिदायत दी? यानी कि कहा कि मुसलमान सब जो है ना सो अंग्रेज का साथ दो, तुम विद्रोह करने के लायक नहीं बने हो। तो कौन हो जाएगा इसका? डब्ल्यू हंटर, या एहो ह्यूम, या विलियम वेडरबर्न ने उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं थे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर, है ना। अजीब आदमी था।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है डब्ल्यू हंटर ने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए कमज़ोर बताया और उसने कहा कि सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। डब्ल्यू हंटर ने पुस्तक लिखा था इंडियन मुसलमान, उसी में इस बात को चर्चा किया था। इस पुस्तक में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा के लिए हिंदुओं को जमींदार माना था, यानी कि हिंदू ही इसका जिम्मेवार है। इसी के कारण मुसलमान सबका जो है आर्थिक दुर्दशा खराब है। उनका मानना था कि मुसलमान को सरकारी संरक्षण दिया जाए ताकि वह वर्ग हमेशा सरकार के समर्थन में बना रहे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो कौन किया था? डब्ल्यू हंटर माना था। तो अब नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के स्थापना किसने किया था? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इंडियन एसोसिएशन कह रहा है WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेश चंद्र बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक थे। ठीक है, कढ़ा आनंद है ना मोहन बोस, जिन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर के एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, यानी कि जो है आनंद मोहन बोस जो है सो सह संस्थापक थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एसोसिएशन का उद्देश्य था भारतीय लोगों को एक समान राजनीतिक मंच पर एकजुट करना। आई जो है इंडियन एसोसिएशन, इसका 1885 में जो है ना सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में 9, यानी कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? द हेनरी विवियन डेरोजियो, उसके बाद है डेविड हेयर, उसके बाद है जोनाथन डंगन, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोनाथन डंकन, है ना। यानी कि कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1870 में कौन किए थे? जोनाथन डंकन किए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यानी कि इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। 1817 में जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया था? तो यही है डेविड हेयर ने किया था। ठीक है, चलिए अब इसको आगे चलते हैं। आज का लास्ट सवाल आपके सामने में आ रहा, तो इसका पढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? यानी कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो डफरिन था, रिपन था या करजन था, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बहुत इजी सवाल है, डफर, है ना, मतलब डफरिन था जो कांग्रेस बना दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है, तो इसका सही इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कह रहा है जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब था? 1884 से 1888 तक। और उसी समय क्या हुआ? इसी के कार्यकाल में कांग्रेस का गठन हुआ, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समय यही वाइसराय थे। यानी कि देख सकते हैं डफरिन को कोट पहन ले हो रहा है। चलिए तो हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको इम्प्रूव करके नया वर्जन लाया जाएगा। ठीक है, अगर है ना टेलीग्राम से जुड़ना हो तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इस QR से ये व्हाट्सएप चैनल का है और यहाँ पे यूट्यूब का देख सकते हैं। तो चलिए अब रहने देते हैं, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।